हाय व्यूअर्स, वेलकम टू हकुना मटाटा किड स्टोरी चैनल, जहाँ पे आपको मिलेगी हॉरर स्टोरीज, मज़ेदार स्टोरीज और सास बहू की स्टोरीज। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारी लेटेस्ट वीडियोस में टॉप कमेंटर्स के नाम अनाउंस किए, लेकिन दोस्तों इस बार हम आपसे हमारी कहानी में कुछ सवाल पूछेंगे और जो हमारे सवालों का जवाब देंगे हम उन कमेंटर्स का नाम हमारी कहानी में अनाउंस करेंगे। दोस्तों, आपके लिए पहला सवाल, हमारी सोनू एंड मोनू कहानी में कितने कैरेक्टर थे? दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं अपने बाकी दो सवाल कहानी में पूछूंगी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बात बन गई। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारा सा लड़का था तन्नू। तन्नू स्कूल से लौटते वक्त उदास था। उसने अपने दोस्तों से भी बात नहीं की। घर आते ही उसने अपनी मम्मी से भी बात नहीं की और सीधा अपने कमरे में गया और स्टडी टेबल पर अपना बैग रखकर जूते उतार कर लेट गया। उसकी मम्मी ने यह बात नोटिस की और उसकी मम्मी तन्नू के पास गई और बोली, क्या हुआ? आज मेरा राजा बेटा उदास कैसे है? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। ऐसे ही तो नहीं, कुछ तो बात है जो तू इतना उदास है। मम्मी, आज मेरी क्लास टीचर ने मुझे बिना गलती के ही डांटा। जरूर आज स्कूल में कुछ हुआ होगा। नहीं मम्मी, कुछ खास नहीं। जब मेरी क्लास टीचर ने सभी से पूछा कि कौन कौन एनसीसी ट्रेनिंग कैंप में नाम लिखवा आया, तो मुझे छोड़कर पूरी क्लास ने हाथ खड़े किए और मैम को ये बुरा लगा, इसलिए मैम ने मुझे डांट दिया। उन्हें बुरा लगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा, हमारी ज़िंदगी में जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतना ही खेल और दूसरी चीज़ें भी है, लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती। अच्छा चलो छोड़ो, अब उठकर खाना खा लो। तन्नू अपनी कक्षा में पढ़ने में सबसे तेज और होशियार था। सभी अध्यापक उसे पसंद करते थे, लेकिन उसके कुछ दोस्त उसे किताबी कीड़ा कहते थे क्योंकि वह खेल कूद जैसी गतिविधियों से दूर रहता था। जब तक टीचर उसे ना कहते, वह खेलने में रुचि नहीं रखता था। स्कूल से आने के बाद भी तन्नू सारा दिन घर पर ही रहता था। वह हमेशा पढ़ाई करता रहता था। अरे तन्नू बेटा, कभी अपने दोस्तों के साथ खेल भी लिया करो। मम्मी, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी इस आदत से बहुत परेशान हैं। हम तो तुम्हें समझाते समझाते थक गए कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी, जैसे खेल कूद, सुबह खुली हवा में घूमना भी ज़रूरी है। इससे सेहत भी ठीक रहती है, लेकिन तुम पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। अगले सोमवार सभी बच्चे एक हफ्ते की छुट्टी पर शिमला जा रहे हैं। इस टूर पर सभी को जाना है, इसीलिए किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ओके मैम। तन्नू को छोड़कर सभी बच्चे खुश थे। तन्नू को लग रहा था कि इससे समय बर्बाद होगा। घर पर आकर उसने यह बात अपनी मम्मी को बताई और वह बहुत खुश हुई कि चलो इस बहाने यह कुछ घूमेगा तो सही। अगले हफ्ते सोमवार को शिमला जाने के लिए तन्नू ने पूरी तैयारी कर ली। कपड़ों के अलावा उसने कुछ खाने पीने का सामान भी रख लिया। स्कूल में टीचर के कहने पर सभी बच्चे बस में बैठ गए। शिमला पहुंचकर सभी बच्चों ने खूब मज़े किए। सभी बच्चे गेस्ट हाउस में रुके। मौज मस्ती में 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तन्नू को भी बहुत अच्छा लगने लगा। दोस्तों, आज की कहानी का दूसरा सवाल, अगर आपने हमारी सारी कहानियाँ देखी है
तो बताइए कि हमारी कौन सी कहानी में हमने एक लड़की का नाम रीत रखा था। वाओ, इतनी हरियाली और पहाड़ियाँ तो बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं तो पढ़ाई करने में ही लगा रहा, लेकिन अब तो मेरा मन यहीं रहने का कर रहा है। चलो मैं घूमकर गेस्ट हाउस ही देख लेता हूँ। ये मुझे बारिश बहुत पसंद है, मज़ा आ रहा है। अरे बस करो तन्नू बेटा, ज़्यादा बारिश में नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ओके मैम, मैं भी आ रहा हूँ। तन्नू, तुम तो बड़े खुश लग रहे हो। मैम, मुझे मज़ा आ रहा है और साथ में मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैम, हम यहाँ दोबारा घूमने के लिए आ सकते हैं? अनबिलीवेबल, क्या ये तुम कह रहे हो तन्नू? मैं तो हैरान हूँ कि तुम वही तन्नू हो जो डांटने पर ही खेला कूदा और घूमा करते थे। पहले तो तुम ये सब करने से कतराते थे। अचानक यह बदलाव कैसे आ गया? यहाँ का माहौल देखकर मुझे समझ आ गया है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी चाहिए, एंजॉय करना भी चाहिए। मैम, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं रहूं। मैम, क्या हम फिर कभी यहाँ आ सकते हैं? हाँ, मगर यहाँ आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा तन्नू, समझे? और दोस्तों, इस तरह तन्नू को ये बात समझ आ गई कि पढ़ाई करने के साथ साथ खेलना कूदना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आज के लिए तीसरा सवाल, हमारी सबसे पहली कहानी कौन सी है? तो बताइए व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बताएं और जो मैंने इस कहानी में 3 सवाल पूछे हैं उनका जवाब दें ताकि हम आपका नाम टॉप कमेंटर्स में अनाउंस कर सकें।